नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल पर। बच्चे, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीएसई स्टेज 1 जो उत्तर प्रदेश यूपी के लिए हुआ था। उसमें बायोलॉजी जो पेपर आया था, बायोलॉजी का जो सेक्शन आया था, उसका सोल्यूशन आप डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों, कहीं डाउट हो तो पूछिएगा और पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी स्टेट्स की भी और एनटीएससी और केवीपीआई के प्रीवियस ईयर की वीडियोस भी आप हमारे एनटीएससी प्रीवियस ईयर या केवीपीआई प्रीवियस ईयर कट ऑफ प्लेलिस्ट पर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी ये वीडियोस आपको मिलेंगी। विच ऑर्गेनाइज ऑफ सेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इस पर तो कोई डिस्कशन की जरूरत ही नहीं, हम सब जानते हैं कि उसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। लाइसोसोम क्या करता है, एंजाइम्स होते हैं इसके पास जिससे ये सुसाइडल बैक के नाम से जाना जाता है। एसिड हाइड्रोलेजेस होते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए भी डिग्रेडेशन में हेल्प कर सकता है। और राइबोसोम का तो हमने जैसा बताया ही था आपको, अभी अभी बोला मैंने बेटा कि प्रोटीन फॉर्मेशन। तो यहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन जो होगी वो एक ही से हो सकती है, नंबर 1। तो इसका आंसर हो गया 1। सेकेंड क्वेश्चन, कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। तो आपके पास ऑप्शन में आंसर है आर एच विटेकर। कार्लस लिनायस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज की थी, प्लांट और एनिमल 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। रॉबर्ट ब्राउन ने हमें क्या बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने हमें न्यूक्लियस बताया था। जबकि ह्यूगो डी वेरीज ये इवोल्यूशन की म्यूटेशन थ्योरी देने वाले हैं। उन्होंने क्या दिया था, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। करेक्ट। तो यहां पर आंसर क्या होगा, 2। पूरा नाम होता है इनका आर एच विटेकर। नेम द निमेटोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल्स किस में मिलते हैं। तो इसका आंसर बहुत आसान होता है, निडारिया में मिलते हैं। स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ ए होना चाहिए था, निडारिया। पॉरीफेरा तो स्पॉन्जिस को कहते हैं, हम किसको कहते हैं, पॉरीफेरा, स्पॉन्जिस को। एनालीडा में तो अर्थवॉर्म वगैरह आते हैं, जिनमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें कौन ग्रुप आता है, अर्थवॉर्म। और आर्थ्रोपोडा तो में तो इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट्स। यहां पर आंसर है 3। तो स्पॉन्जेस में पोर लाइक सेल्स होते हैं। अर्थवॉर्म या एनलिडा में सेगमेंटेड बॉडीज होती हैं। आर्थ्रोपोड्स में चिटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, जबकि यहाँ पे जो फीचर था वो निडारिया वाला था। फोटोसिंथेसिस किस ऑर्गेनेले में होती है। तो अभी देखो मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था आपको, क्लोरोप्लास्ट होगा इसका आंसर, 4। राइबोसोम प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन से जो बायोलॉजी सेक्शन का था। और गोल्जी बॉडी जो होता है वो क्या करता है, वो मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफिकेशन ऑफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 4। इन विच ऑर्गन बाइल जूस फॉर्मेशन। तो ये होती है बेटा लिवर में फर्स्ट। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है क्या, बाइल जूस। पेनक्रियाज से बाइल जूस नहीं आता, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आता है, पेनक्रियाटिक जूस। और स्टमक से क्या आता है, स्टमक से आता है पेप्सिन एंजाइम। तो यहां पर आंसर क्या है, 1। ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होती है सेल में। तो ग्लाइकोलाइसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में होती है, ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, क्रेब साइकिल। क्लोरोप्लास्ट का आप अभी ऊपर पढ़ ही चुके हैं, फोटोसिंथेसिस। और न्यूक्लियस में इस तरह की कोई रिएक्शन तो एटलीस्ट नहीं होती है। न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम। करेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि किस एनिमल में ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है। ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब होता है, यानी कि यहां पर ब्लड वेसल्स नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है, क्रॉस्ड है, ये चीज नहीं है। तो कौन से में होगा, देखो अर्थवॉर्म में क्लोज्ड होता है, मैन और फिश में भी क्लोज होता है। इन पेरीप्लांटा या दूसरा नाम कौन सा बोल रहा है, कॉकरोच। या आप 11th क्लास में आके सीख लेंगे, वहां पर होता है ओपन, नंबर 2। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज मास्टर, सबको मालूम होगा, पिट्यूटरी।
नंबर 4, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। थायराइड ग्लैंड नेक में होता है, एड्रेनल ग्लैंड से हमें इमरजेंसी हार्मोन्स मिलते हैं। हार्मोन और थाइमस भी हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है, थाइमोसिन प्रोवाइड करके। विच प्लांट हार्मोन कोजेज अपाइकल डोमिनेंस? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है कि ऑक्सिन करता है ऐसा। गिबरलिन स्टेम इलोंगेशन, इथाइलिन एक गैशियस हार्मोन की तरह काम करता है। साइंटिस्ट वो प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो भाई आंसर है चार्ल्स डार्विन। मुलर और वेल्डेयर, मुलर ने एक्सरे के ऊपर बहुत काम किया था कि एक्सरे से म्यूटेशंस कैसे होती हैं। वेल्डेयर जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सेल डिवीजन पर काफ़ी काम किया था। तो ये दोनों तो साइंटिस्ट अलग थे। लेमार्क थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन से लिंक करते हैं, लेकिन लेमार्क ने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी ये नहीं थी नेचुरल सिलेक्शन। उनकी थ्योरी क्या थी? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। ये लेमार्क की थ्योरी थी। इसमें क्लियर आंसर हो गया, आंसर नंबर 2। कौन सी गैस एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चा बच्चा जानता है? ऑक्सीजन। ना मिले तो क्या हो जाएगा? एनारोबिक। कॉलरा डिजीज किससे होती है बेटा? ये एनटीएससी दूसरे स्टेट्स में पूछा गया था, बैक्टीरिया, वहां पर नाम था विब्रियो कॉलराए। ये आंसर होगा 2। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर हेट्रोट्रॉफिक? तो एल्गी में ग्रीन है, ब्रायोफाइटा ग्रीन है, टेरिडोफाइटा ग्रीन है। ये तो तीनों होते हैं ऑटोट्रॉफिक। एक ही बच गया जो डेड डिकेड पर डिपेंड करता है फूड के लिए, दैट इज फंगस। लेट्स शिफ्ट टू द लास्ट क्वेश्चन कि एनर्जी करेंसी क्या होती है? एटीपी। कहाँ प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस्ड एट माइटोकॉन्ड्रिया। द पावर हाउस ऑफ सेल, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस। तो इसका आंसर हो गया 3। तो इसी के साथ बच्चों बायोलॉजी का सेक्शन हमने एनटीएससी यूपी का डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, तथा हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।